इस खास अवसर पर आप सभी को यह बताते हुए हमें अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य धन्यवाद। मुझे मालूम है मेरा लैंग्वेज सुन के आपको मालूम है ये आदमी इधर का नहीं है और कहीं से आया हुआ है ना? सही में ओके। मैं एक छोटा सा गांव से केरला से, लेकिन अभी दिल्ली में पिछले 3 सालों से और 2 सालों से सिर्फ आपका रोड अप्रोच करके एक बिल्डिंग आपको नजर आएगी क्योंकि जागरण के नाम से। तो गुप्ता जी हमारा बहुत पुराना दोस्त है। इन्होंने क्या काम कर रहे हैं एक्चुअली मैं सरप्राइज हो गई। इतनी साल से कितनी पौधा पेड़ दुनिया में दिल्ली का अलग अलग प्रदेशों में लगाया। तो हमें इसमें से मोटिवेट हो गए। मुझे मेरे ऑफिस में एटलीस्ट इनका 10 पौधा अभी भी है, पिछला हर एक साल देते हो पौधा को मैं बहुत प्यार से ध्यान से संभालता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता आज हम एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप देख लो क्या हो रहे दुनिया में। मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ हमारा ठीक होने के लिए क्या चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए। अच्छा खाना हो तो हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल का जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छा खाना कहाँ से मिलेगी? जब हमारा किसान सोचेंगे। किसान कब सोचेंगे? किसान तब सोचेंगे जब उनको पैसा मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा किसान नहीं सोचेगा। किसान ने कभी भी ये टेका नहीं दिया है मेरे लिए और गुप्ता जी के लिए अच्छा खाना देने के लिए, नहीं। वो सोच रहे मैं और गुप्ता जी और आप लोग उनको अच्छा पैसा देगा, वो पक्का आपको अच्छा खाना देंगे। क्यों? हम सारा काम कर रहे हैं पैसा के लिए, ये नहीं। जब पैसा मिलेगा तब काम ठीक हो गया। तो इसलिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया अभी, कैसे इंडिया को हम ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती में ले आएंगे। मैं बोल रहा हूँ आज का 80-90% हमारे बीमारी के एक ही कारण है, हम क्या खाना खा रहे हैं। अब देख लो ये मिट्टी अच्छा हो गए क्या होता है? मिट्टी अच्छा होने में सब कुछ दुनिया बदल जाता है। मिट्टी अच्छा होने में उसमें कितनी कीटाणु है सारे उनको अच्छा स्वस्थ हो गए, अच्छा ग्रो करने शुरू हो गए। अभी देख लो मिट्टी अच्छा होने में वहाँ का पानी अच्छा होंगे, वहाँ का पौधा अच्छा होंगे, वो कौन खाएंगे पिएंगे उनका में स्वस्थ ठीक होगी। तो मैं अभी हमेशा सोचता हूँ मैं जब गाँव में था क्या होता था, पानी ऐसे वो नदिया से सबसे लेके ऐसे पीता था, हमें कोई डर नहीं था। वो पानी सबसे स्वच्छ था, सबसे अच्छा था, इतनी मीठा मीठा था। अभी मेरा एक ही या अभी मेरा एक ही सपना है, अभी एक मौका हमें ऐसे मिल सकते हैं, एक बार दोबारा वो पानी ऐसे लेके पिए। अब मुझे मालूम है कितने भी 30-40 साल पुराना लोग इधर ही है, उनको मालूम है साहब से कभी पानी ऐसे लेते पीता था, हमने कहीं डिस्टिलरी और कुछ नहीं करता था, वो पानी भी इतना मीठा था। लेकिन अभी वो नहीं हो रहा, कारण क्या है? हमने इतनी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल के थोड़ा प्रॉफिट के लिए हमने पूरा मिट्टी को ये सत्यानाश कर दिया। तो अभी हमारा इस दिन का हमारा मोटिवेशन ये होना चाहिए कैसे वो ले आएंगे। अभी देख लो हमारा सरकार भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपने देखा अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर दिन गाँव दिन फार्मर को मिलते रह रहे, उनको बोल रहे हमें चेंज करना है, बदलाव लेके आना है। वो बदलाव तब हो गए, अभी हम कंज्यूमर है, दिल्ली के कंज्यूमर भी सोचना चाहिए हमें क्या खाना है, हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड खाना है। वो खाने की हम इच्छा दिखाएगा, उसका थोड़ा सा पेमेंट देने शुरू होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैं बोल रहा ऑर्गेनिक क्या ज़्यादा कॉस्ट पड़ते हैं क्या ऑर्गेनिक खेती का? एक्चुअली ऑर्गेनिक खेती के ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का इतनी कॉस्ट नहीं पड़ते। कारण क्या है? उनके लिए हमें ज़्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें न्यू टेक्नोलॉजी ले आके लोगों को देना है। सो आज कृषि जा रहे उस मौका में कोशिश कर रहा हूँ और अब सबका सहयोग से मुझे पक्का है हमारा दिन आएंगे। हमारा सोच है 2047 जब वह 100 साल सेलिब्रेट करेगा तब तक हमारा मैक्सिमम फार्मर्स भी ऑर्गेनिक और नेचुरल में चले जाएंगे, हमें अच्छा खाना मिलने शुरू हो जाएगी। सो उनकी शुरुआत और कंटिन्यूटी आप गुप्ता जी कर रहे हैं, हमारा सारा सहयोग गुप्ता जी आपका साथ है।
इन्होंने इतनी मेहनत किया, मुझे लग रही है हम जोर से एक तालियां इनको देना, इतनी ये मेहनत कर रहे हैं हर एक दिन, है ना, बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे लग रहा है ऐसे गुप्ता जी, ऐसे लोग हर एक गाँव, हर एक विलेज में और हर एक एरिया में दिल्ली में होंगे तो दिल्ली भी खड़ा हो जाएंगे। तो हम उनको सारा विश कर रहा हूँ, बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने में, थैंक्स थैंक यू। डोमिनिक जी के कार्यों की बात करें, जैसा कि उन्होंने आरती गुप्ता जी की तारीफ की, नीरज गुप्ता जी की तारीफ की कि किस प्रकार से जी। तो इसके साथ ही में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, रवि गुप्ता जी। तो मैं चाहूंगी कि आप उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है और मैं आग्रह करूंगी नीरज गुप्ता जी से कि उनका सम्मान करें। सबसे पहले स्वागत है अजय गोयल जी का। गर्ग आज 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपनी बात कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि हरित सेवा मिशन ने मुझे ये अवसर दिया, मुझे ये मंच दिया कि मैं अपनी बात कह सकूँ। मैं कॉमर्स से रिटायर्ड हुई हूँ और रिटायरमेंट मैं कॉमर्स विषय में थी तो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट से मेरा मतलब नहीं था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैंने अपने आप को पर्यावरण से जोड़ा। आप यकीन मानिए 38 साल की नौकरी में मुझे कभी इतना मज़ा नहीं आया जितना कि मुझे पर्यावरण से जुड़ने में लगा। कुछ साल तक ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आया और साथ साथ मैं ये एंजाइम को भी बनाती हूँ। एंजाइम आप लोगों के लिए हो सकता है, कुछ के लिए ये नई चीज़ हो। बहुत इजी है कि आप अपने घर के छिलकों को निकालिए, इकट्ठा कीजिए। सिर्फ आप 100 ग्राम, आप सिर्फ 300 ग्राम छिलके लीजिए, 100 ग्राम गुड़ लीजिए और 1 किलो पानी, तीनों चीज़ों को मिलाकर आप एक बोतल में इकट्ठा कीजिएगा। कोई भी कैंपा या कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है उसमें आप भरिए। अगर आप उसमें भरते हैं तो एक तो आपने प्लास्टिक को रोक लिया, दूसरा केमिकल्स को अपनी फसलों में जाने से रोका। आप इन बोतल में जब एंजाइम बनाएंगे तो आप इसको 3 दिन तक लगातार खोलेंगे, उसके बाद इसके ढक्कन को 1 महीने में खोलेंगे और उसके बाद 3 महीने में खोलेंगे। आप यकीन मानिए इतना अच्छा एंजाइम आपका बन जाएगा कि आप उसको सिर्फ 1 ढक्कन एंजाइम 1 लीटर पानी में डालकर अपने पौधे को स्प्रे कीजिए। क्या बढ़िया पौधों की कंडीशनिंग होगी। जैसे हम लोग अपने कंडीशनर को यूज़ करते हैं, ये हमारे पौधों का कंडीशनर होगा। आपको बहुत मज़ा आएगा इसको यूज़ करने के बाद। खाली ये इस्तेमाल नहीं करेगा, इसके अलावा आप अपनी बंद नालियों में डालिए, आपकी नालियाँ खुल जाएंगी। पोछे में 1 ढक्कन डालिए, एंटीसेप्टिक का काम करेगा, एंटीबायोटिक का भी काम करेगा और क्या क्या काम करेगा। आप लोग इसको इस्तेमाल कीजिए और एक बार गूगल सर्च भी कीजिए। अब देखिए, एक चीज़ कहने से मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही, हालांकि अवसर नहीं है कि मैं इस बात को कहूँ, लेकिन ये कहना ज़रूरी है। आज हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, ये हमारा पर्यावरण दिवस नहीं है। हमारे यहाँ तो ये 9 तपा चल रहा है। 9 तपा मतलब 9 दिन बहुत गर्म होंगे। हमारा तो ये जेठ का महीना चल रहा है। विदेशों में ये समय हो सकता है कि हम पर्यावरण दिवस मनाएं, लेकिन अब हम लोग जब हमारे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा गया है तो हम इसको मना रहे हैं। अब आप सब लोग ध्यान रखें, ये जो पौधे आप लेकर जा रहे हैं इनको रीप्लांट ना करें, इनको अभी कुछ दिन इसी तरह से संभाल कर रखें
और जब हमारे यहाँ हल्की हल्की फुहार इसी आने के साथ लगे, हमारे बीच में एक दूरदर्शन की समय- टीम भी आ चुकी है। जिस समय हमारे यहाँ हल्की सी फुहार आनी शुरू हो जाए, यानी जुलाई का महीना आ जाए, तब हमारा पर्यावरण दिवस शुरू होगा और उस समय हम अपने इस पौधे को रीप्लांट कर सकते हैं। तो लेकिन अब हम सरकार की चीज़ों से बंधे हुए हैं। हालांकि अगर आप लोग भी ध्यान दें तो क्या ये समय हमारे पर्यावरण के लिए, और लेकिन फिर भी आप शाम के वक्त ही लगा सकते हैं। हम लोगों ने पौधों के साथ, अपने पेड़ों के साथ इतना अत्याचार किया है कि आजकल आप लोग महसूस कर रहे हैं, कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो अब ज़रूरत ये है कि हम सब लोग अपने घरों से निकलकर अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें। खाली एक दिन को पर्यावरण दिवस ना माने, हमको अपनी आदतों में शामिल करना होगा और अपने पर्यावरण के साथ हमको प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लोग अपने पर्यावरण से नहीं जुड़ेंगे और पर्यावरण के लिए जब तक, अब आप लोगों को पता है इस बार की हमारी पर्यावरण की थीम क्या है? बताइए क्या थीम है हमारी पर्यावरण की इस बार? इस साल हमारी सरकार ने क्या थीम डिक्लेयर की है? आप लोग में से कोई बता पाएगा? सर आप नहीं बताइए, आपको तो प्लास्टिक यूज, मतलब पूरे विश्व स्तर से हम प्लास्टिक का उन्मूलन करें। और हम लोग बहुत दिनों से ड्राई वेस्ट के लिए काम कर रहे हैं और इसी को हम लोग अपनी आदत बनाएं। खाली पर्यावरण दिवस का हम लोग इंतज़ार ना करें, हम लोग डिफरेंट आर के ऊपर काम करें। प्लास्टिक में सब, मतलब हम इनकार कर दें कि हम प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक को किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है तो हम उसको ऐसा करेंगे कि वो रीयूज़ किया जा सके या उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो हमारी ज़मीन में ना जाने पाए, और उसको रिपेयर करने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा रिसाइकिल मतलब रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर एंड रिसाइकिल। शायद इस सब को करने के बाद हम अपने प्लास्टिक वेस्ट से अपने पर्यावरण को, अपने ग्रह को शायद कुछ हद तक बचा सकेंगे। हम अगर अपने दैनिक जीवन में थोड़ी थोड़ी शुरुआत करें, अपने साथ हम लोग अपना पानी खुद लेकर चलें, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हम लोग थोड़ा कम करें, अपना नैपकिन अपने साथ लेकर चलें। इसके अलावा प्लास्टिक की चम्मच या क्रॉकरी का इस्तेमाल बंद करें। और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है। देखिए आजकल तो गत्ते के पेन भी बनने लगे हुए हैं और उस टी पॉट से बस अब आपको एक दो झील झरनों में सांस रहने दो, वृक्ष होते हैं वस्त्र जंगल के, छीन मत यह लिबास रहने दो। धन्यवाद। क्या कर डाला रे, काट दिए तूने सारे जंगल, बना दिया नदियों को नाला रे, नष्ट कर दिए जीव जंतु, हवा को किया जहरीला रे। हे मानव तूने क्या कर डाला रे, नष्ट किया उस पर्यावरण को जिसने तुझको पाला रे। हरी भरी धरती को तूने उजड़ बंजर कर डाला रे। हे मानव तूने क्या कर डाला रे, ना छोड़ी तूने धरती, ना छोड़ा आकाश विशाला रे। नीचे सूखा ऊपर धुआं, ये कैसा दृश्य विकराला रे। हे मानव तूने क्या कर डाला रे, उठ संभल कर प्रियतर, यह काल नहीं महाकाला रे। वरना बरसेंगे विष बूंद अंबर से, ना जाएगा फिर संभाला रे। हे मानव तूने क्या कर डाला रे। हमारे अतिथियों किशोर शर्मा जी जो कि मेन ओएसी सोसाइटी से आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जाए।
थोड़ा सा यार प्लीज। अरे बाजी, सर बाजी, ये तो थोड़ा मैनेजमेंट करवा दो यार। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी हमारे आगे और जॉइंट सेक्रेटरी जी हमारे आगे से आगे टीवी में आ ये लीजिए। ही प्रगति संभव है। पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। यूएन असेंबली यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह दिन रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके बाद यह एक प्रमुख दिवस बन गया। इस दिन को सभी लोग एक उत्सव की तरह मनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूक किया जा सके तथा उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। यह उत्सव 100 से अधिक देश मनाते हैं। हर वर्ष कोई ना कोई इसकी मेजबानी करता है। भारत ने 2011 तथा 2018 में करी थी और इस बार इसकी मेजबानी दक्षिण कोरिया कर रहा है। इस बार का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। मेरा सभी से निवेदन है कि इस बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने का एकमात्र सरल साधन है हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। तभी हम अपने इस बढ़ते हुए प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, हमारी कार्य करने की सोच अलग हो जाती है और हम निरोगी रहते हैं, स्वस्थ होते जाते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे। एक और मेरा संदेश है कि हमें अपने जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चों के जन्मदिन, राष्ट्रीय त्योहारों पर पौधा वृक्षारोपण भी साथ में करना चाहिए, जिससे कि हम सिर्फ अपने बढ़ते हुए प्रदूषण को कम कर सकते हैं। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। सब बोलेंगे मेरे साथ, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। धन्यवाद सभी का, जो जितने भी सब लोग आए हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब इस विषय में हमारे जो हरि सेवा मिशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो भी इस विषय में 2 शब्द बोलना चाहेंगे। नीरज गुप्ता जी। हाँ नहीं, पहले तो इंटरेक्टिव सेशन करा दो सबके सामने, जो भी पौधों से रिलेटेड पूरी तरह से समापन की तरफ बढ़ चुका है और समाप्त भी हो चुका है। लेकिन अंत में मैं, जो कि बहुत एक प्रक्रिया होती है कि धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है। हमारे बहुत से लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, तो उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजित सफल कार्यक्रम का समापन करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की। सर्वप्रथम मैं जो हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और संगत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनके सहयोग से, क्योंकि जिनके बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था, उन्होंने हमें प्रांगण प्राप्त करवाया
और उसके अलावा मुख्य अतिथि का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जितने हमारे प्रायोजक थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जो है मैं जो हमारे आओ मैडम जी, आइए आइए। दो पिताजी पौधा दो पौधा दो पौधा दो पौधा दो पौधा दो पौधा दो। दवाई नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्या चीज है, बस दवाई दवाई। कौन सा चाहिए पौधा बताओ? तुलसी का